हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हमारे भारत के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फ्यूचर में डेंटिस्ट बनना है। आज के टाइम में भारत के बहुत सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना होता है कि वो डेंटिस्ट बने एंड जो लोगों की बीमारियाँ परेशानियाँ उसको दूर कर सकें एंड अपनी लाइफ को भी सिक्योर कर सकें एंड लाइफ में अच्छे से सेटल हो सकें। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है इंडिया के अंदर भी एंड हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एंड जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है कि फ़ीस काफ़ी लगती है आपकी एंड कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों को एडमिशन मिल जाता है पब्लिक में तो उनको पता है कि उनको कम फ़ीस देनी पड़ती है एंड उनकी लाइफ आसान हो जाती है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। तो होता क्या है कि बहुत बार भारत के स्टूडेंट्स क्या है ना कि प्राइवेट ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ीस आपको देनी पड़ती है एंड करोड़ों रुपए तक भी फ़ीस जाती है अगर आपको डेंटिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, क्योंकि इस प्रोफेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है एंड जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आज के टाइम में मेरे पास भारत के जो स्टूडेंट्स हैं जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी कंट्री है एंड ये डेंटिस्ट का जो प्रोग्राम है वो है मेरे पास। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि फ़ीस आपकी लगेगी बट उसके जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अगर आप इंडिया में भी आज के टाइम में डेंटिस्ट का प्रोग्राम करते हो, बैचलर इन डेंटिस्ट्री, तो उसमें भी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, कंपटीशन को भी फेस करना पड़ेगा एंड बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एंड पैसा भी लगेगा। तो बस आज मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, और एक बहुत ही अच्छी कंट्री है जिसका नाम है लैटविया। लैटविया जो है वो यूरोप की कंट्री है, यूरोपियन यूनियन की कंट्री है। इसको हम शेंगन कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं पता, अगर आप थोड़ा सा गूगल कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंट्री है ये बहुत ही अच्छी कंट्री है अगर आपको अपना डेंटिस्ट्री का प्रोग्राम करना है, बैचलर इन डेंटिस्ट्री, आपको डेंटिस्ट बनना है। एंड यहाँ पर जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो इंडिया में भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ इस वीडियो में आगे आपको प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। तो पूरी चीज़ें कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए एंड उसके बाद आप हैप्पीली अप्लाई करें एंड उसके बाद आपका काम बन जाए एंड आपके पैसे बचें और आपको अच्छी लाइफ मिले। और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं फ्रांस में रहता हूँ, यूरोप के अंदर रहता हूँ, और ये वीडियो मैं यहीं पर ही शूट कर रहा हूँ। आप मेरे आसपास का इलाका देख सकते हैं। तो हमें बहुत एक्सपीरियंस है बच्चों के एडमिशन कराने का डेंटिस्ट्री के अंदर, एमबीबीएस के लिए, नर्सिंग के लिए, तो सारे प्रोग्राम में एडमिशन कराते हैं। तो अगर आपको डेंटिस्ट्री का प्रोग्राम करना है बाहर से, यूरोपियन यूनियन कंट्री से, शेंगन कंट्री से, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी एंड आपको काफ़ी आसानी होगी। एंड साथ में हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज उस पर मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो वहाँ पर आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हो फ्यूचर अब्रॉड का, तो हमें फॉलो कीजिए। एंड नाउ अब मैं आगे आपको बताता हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं बात करता हूँ इस पूरे के पूरे बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री के प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ क्लियर हो गई है कि मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ उसका नाम है लैटविया। लैटविया यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, शेंगन कंट्री है एंड ये बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन ठीक ठाक है एंड यहाँ पर यूरो करेंसी चलती है और ये यूरोप का पार्ट है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर जो आपका डेंटिस्ट्री का प्रोग्राम है वो जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। यानी कि अगर आपको डेंटिस्ट्री का प्रोग्राम करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर प्रोग्राम कराया जाएगा, क्योंकि हमारे भारत के जो भी बच्चे हैं उनका सबसे पहला जो गोल होता है वो यही होता है कि सर हमें बाहर जाना है,
डेंटिस्ट्री की पढ़ाई करनी है, बट हमें करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में, हमें किसी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज नहीं सीखनी। तो इसीलिए मैं लैटविया कंट्री का ऑप्शन लेकर आया हूँ। जो पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। तो यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप अपना डेंटिस्ट्री का प्रोग्राम कर सकते हो। तो इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिल गया होगा कि अगर आपको बाहर आना है तो आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में डेंटिस्ट्री की पढ़ाई नहीं करनी। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो वो करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप अपनी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हो एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फिर मैं आगे बताता हूँ, आगे प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ ताकि उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। एंड साथ में मैं आपको थोड़ा नज़ारा भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जब आप फ्रांस का थोड़ा नज़ारा देख सकते हो, आसपास का एरिया एंड बहुत अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। एंड दूसरी साइड भी आप देख सकते हो, पूरा घुमा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। काफ़ी शांत कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना आराम से रहते हैं, वेदर भी बहुत अच्छा है। एंड फ्रेंच में आप जहाँ पर जो भी पढ़ोगे फ्रेंच में पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर आपको मैं थोड़ा ट्रेन का सिस्टम भी दिखा देता हूँ ताकि उससे आपको नॉलेज मिलेगी। तो यहाँ पर ये है, ये पूरी लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे होता है, ट्रैम स्टेशन है ये, यहाँ से मैं ट्रैम पकड़ूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सब फ्रेंच में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखो 3 नवंबर में वीडियो शूट कर रहा हूँ, 3:15 बज रहे हैं, ये सब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। एंड ये लोकेशन है जहाँ यहाँ पर मुझे जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड नाउ अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में, बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है, फ़ीस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप फ्री में भी पढ़ सकते हो, बट फ्री में पढ़ने का मतलब होता है कि आपको इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बट अगर आपको इंग्लिश में सीखना है, आपको इंग्लिश में प्रोग्राम करना है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है, इसकी जो फ़ीस है 15,000 यूरो फ़ीस है। 15,000 यूरो की फ़ीस है। एंड 15,000 यूरो में आपको यहाँ पर 5 साल की डेंटिस्ट्री कराई जाएगी। यानी कि पर ईयर की जो फ़ीस है वो मैं आपको बता रहा हूँ 15,000 यूरो। तो 15,000 यूरो अगर आप कन्वर्ट करोगे 5 साल से, तो 75,000 यूरोज़ आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फ़ीस बन जाती है। तो 75,000 को अगर मल्टीप्लाई करोगे इंडियन करेंसी में करोगे तो उसकी वो थोड़ा आप अपने हिसाब से हिसाब लगा सकते हो। बट मेरी जो कैलकुलेशन वो ये है कि इंडिया में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर आप ये प्रोग्राम करोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी। 1 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट जाएगा। और वहाँ पर पढ़ने के बाद फिर आपको बाद में लगेगा कि यार मुझे बाहर जाना है। तो बाहर जाने का जो सपना आपका होता है वो तभी पूरा हो पाएगा अगर आप पहली बारी कोई अच्छा सा डिसीजन ले लो और आपके जो पैसे हैं वो आपके पैसे बेकार ना जाएँ, और आपको एक बारी में ऐसी अच्छी कंट्री मिल जाए ताकि आपको अपनी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। एंड आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए एंड आपको अच्छी सैलरी भी आगे मिले। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि जो फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस, उसका आपको ध्यान रखना है। 15,000 यूरो इसकी फ़ीस है पर ईयर की, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है जो आपको पूरी करनी है। डेंटिस्ट्री का अगर प्रोग्राम करना है लैटविया से, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही आसान रिक्वायरमेंट है, कोई ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि आपने 12th पास की हो। अगर आपने 12th पास की है तो आप एलिजिबल बन जाते हो इस पढ़ाई को करने के लिए। दूसरा, आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो होनी चाहिए PCB, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो अगर आपके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें आपको बिल्कुल भी आइल्स एंड टॉफल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी पहले की पढ़ाई अगर अपने इंग्लिश लैंग्वेज में की है तो वो काफ़ी है। तो यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो आपको आइल्स टॉफल नहीं देना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पढ़ाई की है वो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट देना। बिकॉज हमें पता है कि भारत के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई करते हैं स्कूल में, तो सारे सब्जेक्ट्स आपके पास इंग्लिश में ही होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपको आइल्स टॉफल देने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपको आइल्स टॉफल देना है तो आप दे सकते हो, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बट रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई वो अच्छी है कि इसमें आपको आइल्स एंड टॉफल की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, 12 पास करनी है, PCB सब्जेक्ट होनी चाहिए। एंड जो परसेंटेज है आपकी अगर वो 50% है तो भी आप एलिजिबल बन जाते हो, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हर स्टूडेंट इंडिया का जो 50% लेकर आया है वो सब के सब एलिजिबल है। तो ये भी कहने की बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक मैंने रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी है, बहुत आसान रिक्वायरमेंट है, कोई भी इसको पूरी कर सकता है एंड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस इस रिक्वायरमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ जो इसके सबसे बड़े बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज बेनिफिट से आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप अपनी 5 साल की बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री करते हो लैटविया से,
जो आपकी जो डिग्री मिलती है आपको, वो डिग्री पूरे के पूरे यूरोप में जो 27 कंट्रीज़ है, शेंगन कंट्रीज़ है, वहाँ पर इक्वली वैलिड होती है। यानी कि अगर आपने लैटविया से पढ़ाई की है एंड अगर आपका मन है कि अब आपको आगे पढ़ाई करनी है और किसी दूसरी कंट्री में जाना है, तो उस कंट्री में जाकर आपकी जो डिग्री है वो वैलिड है। यानी कि आपको अलग से कोई एग्ज़ाम पास नहीं करना पड़ेगा वहाँ से अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। सिमिलरली अगर आपने सोचा कि मैंने पढ़ाई कर लिया, मुझे जॉब करनी है, तो अगर आप जॉब भी करना चाहते हो तो जो डिग्री आपकी है वो सारी कंट्री में इक्वली वैलिड है। तो यानी कि ये माना जाता है कि अगर आपने लैटविया से पढ़ाई की है तो आपको जो नॉलेज है वो जर्मनी के डॉक्टर, स्वीडन, डेनमार्क, जितने भी कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड है, सबके बराबर की आपकी नॉलेज है। तो आपको जॉब के लिए भी कोई अलग से परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, आपको सीधा अप्लाई करना है आपकी डिग्री के बेसिस पर। तो कहने का मतलब ये है कि कितना अच्छा बेनिफिट है। एंड इसके अलावा अगर आपको अमेरिका जाना है, यूएसए में की तैयारी करनी है, अमेरिका में कुछ करना है, अगर आपको अमेरिका के साथ अगर आपको यूके जाना है, आपको इंडिया आना है, तो सब जगह आपकी डिग्री वैलिड है। तो आप कहीं पर भी आकर अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और अपना जॉब भी कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड जो दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जब आप पढ़ाई कर लेते हो तो उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि शेंगन वीज़ा आपको मिलता है। शेंगन वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप 27 कंट्रीज़ में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी आ सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और ये बेनिफिट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है एंड अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो कहीं पर भी आप 27 कंट्रीज़ में कहीं पर भी आप जा सकते हो। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है कि जब भी आप वहाँ पर रहते हो तो आज के टाइम में सिटीजनशिप पाना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर कहीं पर भी आप रहोगे, अगर आपको दूसरी कंट्री में मूव करना है, लैटविया भी में रहना है, तो आपको 4-5 साल के बाद वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए राइट्स मिल जाते हैं, पीआर भी आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो जो परेशानी आपको नॉर्मली झेलनी पड़ेगी वो यहाँ पर आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। एंड इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि भारत के जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो ये कोर्स करना चाहते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अगर इंडिया में पढ़ाई करते हैं या किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो वहाँ पर क्या होता है जब आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपको फिर बाद में एक मन में ख्याल आता है कि मुझे किसी बड़ी कंट्री में जाना है, मुझे जर्मनी जाना है, मुझे लग्जमबर्ग जाना है, मुझे स्वीडन जाना है, पैसा कमाना है, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। तो वो जो फिर आप गलती जो पहले कर देते हो कि आप इंडिया से कर रहे हो या फिर कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान से कर रहे हो, रशिया से कर रहे हो, तो फिर वो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होती। तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा इन कंट्री में आने के लिए, जॉब करने के लिए भी और पढ़ाई करने के लिए भी। बट अगर आप लैटविया से एक बार कर लेते हो तो आपको ज़िंदगी भर ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे बाहर जाना है तो मुझे अलग से कोई एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आपको कोई भी अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो लैटविया से डिग्री मिली है उसी से ही आप 27 के 27 बड़ी कंट्री में, रिचेस्ट कंट्री में, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, माल्टा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के नाम आप सुनते हो, घूमने का सपना होता है, सब जगह आप ये काम कर सकते हो एंड आगे पढ़ाई कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो पढ़ाई होती है आपकी पीजी जो आप करोगे वो फ्री होती है। तो आप सोच लो कि एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम लगाया, लेकिन उसके बाद जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। एंड ये बेनिफिट्स आपको ना तो इंडिया में मिलेंगे, ना कज़ाकिस्तान में मिलेंगे, ना किर्गिस्तान में मिलेंगे, कहीं पर भी आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आप समझदार को इशारा काफ़ी, मैंने अपनी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। तो जितने भी हमारे भारत के स्टूडेंट्स हैं जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो अब आपके पास एक अच्छा मौका आ गया है कि अब आप सिर्फ़ और सिर्फ लैटविया को चूज़ कीजिए, ताकि आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिले। एंड आपको जो पैसा इंडिया में लग रहा है वो तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो पैसा लगाओगे उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। एंड जैसे मैंने बताया था कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ एंड मैं खुद लोगों की हेल्प करता हूँ। तो अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको गाइड कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम उस पर लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहते हैं। तो उससे आपको काफ़ी हमारे बारे में जानने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।